अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे चिकन के रेशेदार शामी कबाब, जो कि बहुत ही झटपट से बनते हैं और आप इनको बना के फ्रीज कर सकते हैं। बच्चों के, हस्बैंड के लंच में यूज़ कर सकते हैं या अचानक कोई मेहमान आए तो फ्रीज़र से निकाल के इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चने की दाल ली थी। इसको तकरीबन मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। तभी आपको देखें खिली खिली दिख रही है। इसको मैंने जो है पानी निकाल के कुकर में डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे मैं 1 kg बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ। जितनी दाल हो उससे डबल क्वांटिटी में आपने गोश्त यूज़ करना है। तो चिकन जो है यहाँ पे मैं बोनलेस लिया है 1 kg। 2 मीडियम जो है वो अनियन थे, उनको मैंने छील के रफली कट करके इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून में इसमें गार्लिक पेस्ट का ऐड कर दूंगी। यहाँ पे 2 मीडियम आलू लिए थे, उनको मैंने छील के धो के बड़े टुकड़ों में काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून साबित, और 1 टेबलस्पून इसमें अजवाइन का जाएगा। 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 3 मोटी इलायची डाल जाएंगी जो काली इलायची होती है। 8 से 10 इसमें लौंग के जाएंगे। 8 से 10 दाने इसके काली मिर्च के जाएंगे। 2 हरी इलायची, तेज़पात 2 से 3 डालेंगे। इसके बाद में इसमें रेड चिली जो साबित होती है वो 8 से 10 डालूंगी। सिनेमन स्टिक इसमें 2 जाएंगी, और क्रश धनिया जो है ना वो 2 टेबलस्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ। क्रश नहीं है तो साबित भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं सॉल्ट का ऐड कर दूंगी। और उसके बाद जो है हम इसमें पानी डालेंगे। पानी तकरीबन मैं 2 कप के करीब डाल रही हूँ ताकि ये गल जाए और इसमें इतना पानी बाकी ना रहे गलने के बाद। अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और इंतज़ार करेंगे जब तक ये पानी बॉयल ना हो जाए। जब पानी बॉयल होगा उसके बाद हम इसमें ढक्कन से बंद करके प्रेशर देंगे। यहाँ पे देखें पानी ने बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब हम जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर ढक्कन ढक के हम जो है वो सीटी जो है वो चला देंगे। जब सीटी चल जाए तो 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको प्रेशर देना है ताकि अच्छे से जो है ना सब कुछ गल जाए। दाल भी भीगी हुई है तो झटपट से गल जाएगी। 10 से 12 मिनट जो है वो गुजर गए थे, तो खोल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन, आलू, दाल सब बहुत अच्छे से गल गया है। थोड़ा बहुत जो पानी इसमें रह गया है तो मैं इसको हाई फ्लेम पे रख के इस सारे पानी को एवेपोरेट कर दे दूंगी। यहाँ पे आपका पानी या तो बचना नहीं चाहिए, अगर बच गया तो उसको हाई फ्लेम पे आपने एवेपोरेट करना है, आपने निकालना नहीं है, वरना सारा अर्क जो है आप ज़ाया कर देंगे। जब सारा पानी एवेपोरेट हो गया था तो मैंने इसको एक खुले बर्तन में डाल दिया और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका जितना थोड़ा बहुत मॉइस्चर बच भी गया है तो वो भी ड्राई आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अब जो है मैं ये ठंडा हो चुका है, तो अब मैंने पेस्टल ले लिया और इसकी मदद से मैं इसको अच्छे से जो है ना मैश कर दूंगी। अगर आपके पास मैशर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह यह है कि चिकन के रेशे बड़े मज़े के बनेंगे। आपको मशीन में से अगर आप गुजारेंगे ना तो चिकन के रेशे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको रेशे वाले चाहिए तो आपने जो है ना ये जो लंगड़ी का कुदका होता है जिसको पेस्टल कहते हैं उससे कर लें, नहीं तो मैशर से कर लें इसको। अब ये मैश हो गया है तो अब मैं 1 कप इसमें जो है हरा प्याज का चॉप करके बारीक बारीक आपने चॉप करना है इसमें ऐड कर दिया है। धनिया और पुदीना 1-1 कप है मेरे पास, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 कप धनिया है, 1 कप पुदीना है, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत मज़े का टेस्ट इसमें ऐड करता है, ठीक है। एक जो है पैक में शामी कबाब मसाले का ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में क्रंचीनेस के लिए यहाँ इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। वो इसका मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब कर लेंगे और इसको क्रंच भी दे देंगे। ग्रीन चिली मैंने यूज़ नहीं की इसलिए मैं रेड चिली यहाँ पे 2 टीस्पून डाल रही हूँ, और ज़ीरा डाल रही हूँ 2 टीस्पून। साबित तो हम डाल चुके थे, यहाँ पे खुशबू के लिए हम पिसा हुआ पाउडर यूज़ करेंगे, और धनिया का भी 2 टीस्पून मैंने पाउडर डाल दिया है। इसको अच्छे से तरह से हमने मिक्स करना है ताकि मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। क्योंकि वो बॉइलिंग टेस्ट दे रहा था तो इसलिए हमने यहाँ पे क्यूमिन का पाउडर वगैरह डाल दिया है 2 टीस्पून, क्योंकि बॉयल में हमने साबित डाला था, अभी पाउडर डाला है तो वो एक अच्छा टेस्ट देगा। अब ज़बरदस्त सा मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। ब्राउन प्याज करके उसको हाथों की मदद से अपने अच्छे से क्रश करके 1/2 कप इसमें डालना है। वो इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस कर देगा शामी कबाब का। 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैं चावल का आटा डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी क्रंचीनेस आएगा। और 2 टेबलस्पून में इसमें सफ़ेद तिल के ऐड कर रही हूँ। जब आप इनको फ्राई करेंगे ना तो बड़े मज़े के क्रंची कबाब बनेंगे, और तिल जो है ना वो अंदर से दिखते हुए बड़े मज़े के लगेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। अच्छे से आप इसको मस लें ताकि कोई भी मसाला जो है ना वो एक जगह पे ना रहे, अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इनके जो है ना कबाब बना लेंगे, कबाब रेडी कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं जो है वो एक ट्रे ले लूँगी, और ट्रे के ऊपर मैंने क्लिंग रैप लगा दी है ताकि इसके ऊपर सारी हम लेयरिंग करते जाएं। जब एक लेयर कंप्लीट हो जाएगी क्लिंग रैप फिर ऊपर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर कबाब की लगाएंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले रही है ताकि मैं जो सांचे से कबाब बनाती हूँ, ये देखें शामी कबाब का सांचा है, इससे इक्वल साइज में सारे कबाब बन जाते हैं। हाथों से बनाएं तो कोई मोटे, कोई पतले, कोई टेढ़े ऐसे बनते हैं। इससे ये होता है कि इक्वल साइज में और परफेक्ट साइज में बन जाते हैं। इसमें हल्का सा मैं ऑयल लगाती हूँ, ऊपर से मैं मसाला डालती हूँ। बस जितना इसमें भर जाए उसको अच्छे से तरह आप प्रेस करें ताकि वो शेप होल्ड कर ले। जब वो शेप होल्ड कर दे तो आप नीचे से हुक को छोड़ेंगे तो आपका कबाब जो है ना वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए परफेक्ट साइज का, परफेक्ट जो है ना थिकनेस का यहाँ पे शामी कबाब बन के तैयार हो गया है। इसी तरह मैं सारे कबाब जो है ना वो बना के रेडी करती जाऊंगी। अच्छा, चिकन के कबाब बनाते हुए मैंने इसमें आलू ऐड किए हैं, जबकि शामी कबाब में आलू नहीं डलते। बिल्कुल अगर आप बीफ के बना रहे हैं तो आप आलू बिल्कुल ऐड ना करें, लेकिन चिकन के जो ब्रेस्ट पीस होते हैं वो बहुत ड्राई होते हैं, तो आपके कबाब जो है ना वो ड्राई ना बने, इसलिए थोड़ा सा उनमें जो है ना मैशीपन देने के लिए मैंने इसमें 1-2 आलू यूज किए हैं। ठीक है, अगर बीफ के आप बना रहे हैं तो वो इसमें मैं भी यूज नहीं करती, वो भी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है बीफ के शामी कबाब की। चिकन की शामी कबाब में सिर्फ मैं यूज करती हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ फिर। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रे पे सारी लेयरिंग कर दी है। इस मिक्सचर के साथ तकरीबन 50 से 60 कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। इनको हम फ्रीजर में रख देंगे। जब अच्छे से फ्रीज हो जाएंगे तो निकाल के इनको हम जिप लॉक बैग में डाल देंगे और फ्रीजर में रख देंगे। यहाँ पे एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। कुछ कबाब यहाँ पे हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए 2 अंडे लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से बीट किया है। मसाले के अंदर मैंने कोई अंडे नहीं डाले क्योंकि ब्रेड क्रम्स और चावल का आटे ने अच्छे से उनको बाइंड किया, उसमें अंडे की जरूरत नहीं है। अब इसको ऊपर से हम अंडे के साथ अच्छे से कोट करेंगे और कोट करके यहाँ पे हम इनको फ्राई कर देंगे। आपने शैलो फ्राई करने हैं, बहुत डीप फ्राई नहीं करने। ठीक है, तो इसी तरह जितने आपने कबाब बनाने हैं सारे आप अंडे में डिप करें और डिप करके आप इनको फ्राई कर लें। अच्छा, चावल का आटा और ब्रेड क्रम्स जो है ना वो डालने की वजह से इनकी बाइंडिंग इतनी अच्छी हुई है। अगर जिन लोगों को अंडे से प्रॉब्लम है, वो ऊपर अंडा नहीं लगाना चाहते, तो वो एज इट इज भी फ्राई करेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, क्योंकि आपने ब्रेड क्रम्स और चावल का आटा डाला हुआ है, उनकी बाइंडिंग अच्छे से हुई है, बीच में आलू भी है, तो आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप अंडे के बगैर भी इनको फ्राई कर सकते हैं। जब ये अच्छे से गोल्डन एक तरफ से हो जाएंगे तो अब जो है हम दूसरी साइड से इनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी अच्छे से हम इनको गोल्डन कर लेंगे। ये कबाब बहुत ही बेस्ट रहते हैं। अगर आप शामी कबाब बर्गर बना सकते हैं, शामी कबाब के सैंडविचेस बना सकते हैं। जब भी कभी आप पुलाव बनाएं तो उसके साथ आप सर्व करें तो बहुत ही मजे के बनते हैं। और बन के जब आपके फ्रीजर में पड़े हैं, अचानक से कोई मेहमान आ गए हैं, तो एक आइटम आपके पास बना हुआ रेडी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ और निकाल के आपको दिखाती हूँ इनका फाइनल लुक कि कितने खूबसूरत और मज़ेदार से और चटपटे हमारे कबाब बन के तैयार हुए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा फाइनल लुक, कितने ज़बरदस्त डिलीशियस हमारे चिकन शामी कबाब बन के तैयार हो गए हैं। कितना खूबसूरत ऊपर कलर आया है और जो है बहुत ही मज़े के अंदर से जो है ना सॉफ्ट से ऊपर से क्रंची से कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं। अंदर चिकन के रेशे जो है ना वो जब आप तोड़ेंगे ना तो आपके मुंह में चिकन का रेशा आएगा तो बहुत ही मज़े का लगेगा। चिकन के आप जब भी बनाएं तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप बिल्कुल भी मशीन में चॉपर में इनको चॉप ना करें, आप इनको जो है ना मैशर से करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रेशा कबाब बन के तैयार होते हैं। यहाँ पर मैं एक तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए बाहर से क्रंचीनेस कितने मज़े की आई है और अंदर से सॉफ्टनेस देखें, आपको दिखेगा कितने सॉफ्ट और मज़े के हमारे कबाब जो है बन के तैयार हुए हैं। चिकन के रेशे देखें, आपको दिख रहे हैं कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त से बने हैं। बच्चों बड़ों सबको ये कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी मनपसंद डिप के साथ आप इसको एंजॉय करें और जो है ना आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ही लजीज और डिलीशियस कबाब बन के ये तैयार होते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।